एसटी एसटी बेटी ट्रेड्स हमारे जानकार किस तरफ बैठ रहे हैं इस घंटे। गाबा जी बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा। सर आप म्यूट पर हैं। गाबा जी यस मेरा मेरा रिस्टार्ट हुआ था क्योंकि इंटरनेट चला गया था। नो वरी सर। मेरा कॉल रहेगा इंडिगो ऑन द लॉन्ग साइड, ट्रेड कर रहा है 4307 पर, स्टॉप होगा 4250। यस, टारगेट होगा 4500। एक दो दिन लग सकते हैं, मे बी मंडे ट्यूसडे, लेकिन इंडिगो यस इट्स अ बाय। ओके, इंडिगो प्रकाश जी का बाय है। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? या सो परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर जाना चाहिए। अभी फिलहाल 3949 के लेवल पर है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3870। परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर जाएं। अपसाइड टारगेट मुझे लगता है 4200 की तरफ के काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। परसिस्टेंट में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगी। सोनी आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी मेरा रहेगा एयू बैंक में बीटीएसटी करने के लिए करंट लेवल 666 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 656, टारगेट है 680 85 का एक रेंज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एयू बैंक काफी अनअफेक्टेड है वॉलेटिलिटी को लेकर, और हायर साइड कॉल में जहाँ पे 680 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड बहुत एग्रेसिवली मॉर्निंग से हो रहा है। सो इसलिए एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, 680 85 को टेस्ट कर सकता है। ओके, अब बजाय मानस क्या पिक करेंगे आप? देखिए भारतीय एयरटेल को लेके जाएंगे। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है और वापस पिछले हाईज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 1399 का स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में भारतीय एयरटेल के, और टारगेट सेट करने हैं 1445 के। हाँ, भारतीय एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी। राजेश जी कुछ ट्रेड दिख रहा है आपको ले जाने के लिए ओवर द वीकेंड? ओवर द वीकेंड अगर ले जाना हो तो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा पॉली को लेके जाना चाहिए। अगर हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो 2350 का टारगेट रहेगा, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में 2700 का टारगेट हो सकता है। भारत की प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी तरीका से ग्रोथ देखी गई है, न केवल प्लास्टिक डिवीजन में बल्कि एडेसिव में भी। जिस तरीके से इकोनॉमी में कम बैक हुआ है या रियल स्टेट में इतनी बढ़त बनी हुई है, उससे लगता है मुझे ये रियल स्टेट एंसेलरी कंपनीज अच्छा कारोबार करने वाली है। और रियल स्टेट के जो अपसाइकिल होते हैं वो थोड़ा लंबा चलते हैं, 3-4 साल तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग वजह है इसमें निवेश करने की। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अब ये लोग स्टोरेज टैंक में, पेंट में, दोनों में एंटर कर रहे हैं, सैनिटरी वेयर में एंटर कर रहे हैं, जो कि और बॉटम लाइन को थोड़ा सा मजबूत करेगा। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 500-600 करोड़ रुपए इनके पास कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, जो कि इन्हें अधिग्रहण वगैरह करने में थोड़ी सहायता करता है। तो मुझे लगता है ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो एस्ट्रल पॉली बहुत सही बैठता है। छोटी अवधि में 2350, मध्यम से लंबी अवधि में 2700 के टारगेट। ओके, राजेश जी का एस्ट्रल व्यू है लॉन्ग करने का। 3.25% आज ऊपर रहा, और हालांकि इसके लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थोड़े से ख़राब थे, बट आज अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, स्टिल एट ऑल टाइम हाई। अब आते हैं इंडेक्स व्यू पर। देखिए क्लोजिंग आज थोड़ी ख़राब है। बात ये नहीं है कि सिर्फ 92 पॉइंट है, बात ये है कि आपके पास सुबह निफ्टी आईटी का लगभग 900 पॉइंट का 1000 पॉइंट का गेन था। आपके पास एक फ्लैग का ब्रेकआउट देने के बहुत अच्छे, अगर आप देखें, चांसेस थे, बट आप डे लो पर क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी टेक्निकली इट्स अ क्लोज एट डे लो, और आप फ्लैग के अंदर फिर आ गए। उसके बाद अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी का बात ऐसा नहीं है कि 90 पॉइंट कोई बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, बट फर्स्ट टाइम आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद आप पहली बार न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट ऑप्शन बेस के नीचे बंद हो रहे हैं, मतलब 43,500 के नीचे, और आप आज एक बहुत नज़दीक क्लोज दे रहे हैं 10 डे एक्सपोजर एवरेज के। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज क्लोज बहुत ख़राब नहीं है, बट लोअर बेस के आसपास आ रहा है। मेरी बात मानिए, कुछ कैरी मत करिए, कोई यहाँ पे इंडेक्स मत कैरी करिए। मंडे को जब आएंगे फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या, किसने माल अगर आप देखें छोड़ा, एफआईएस ने, डीआईएस ने, कॉल राइटिंग कैसी हुई है इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, फिर कोई सेंस बनाएंगे। निफ्टी का आज ट्रेड फिर भी ठीक रहा, निफ्टी बैंक का ट्रेड उतना ठीक नहीं था, बट
वॉलेटिलिटी जो है एट हायर लेवल्स कभी अच्छी नहीं होती। आते हैं जरा ब्रेथ पर। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या थी? अगर आप ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स को देखें तो मतलब लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, उनके स्टैट्स को देखते हैं। देखिए कल अप्रॉक्सीमेटली जो लॉन्ग्स थे वो 100 के आसपास थे, और अगर आप आज के लॉन्ग्स देखें तो जिसमें 23, आप देख रहे हैं ये फिगर्स कितने थिन हैं, मात्र 23 लॉन्ग। मतलब प्रॉफिट्स को बाजार में कैश, मतलब बाजार में खड़े रखना या फिर लॉन्ग कैरी करना, वो टेंडेंसी कम है। शॉर्ट कवरिंग वो भी दायरा कम था, शॉर्टिंग का दायरा आज बड़ा है। और इट सीम्स, मतलब ये लग रहा है कि आज उस स्लाइड पे दोबारा आइए, वो जो स्लाइड थी ना जिसमें शॉर्टिंग है, माइट बी आज आईटी में एक बार फिर से हाई लेवल पे शॉर्टिंग हुई है। ये देखिए 68 लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब लॉन्ग्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। आगे आते हैं आपकी स्क्रीन पे, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कहाँ क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ग्रैनुअल्स आज सुबह सुबह अपनी ट्रेड पकड़ा था, वोडाफोन आइडिया में आज लॉन्ग कैरी हुए हैं, और वोडाफोन आइडिया आज 3.5% के इजाफे के साथ टॉप डेरिवेटिव गेनर, मतलब सेकंड पायदान पे, और 27 फरवरी 2024 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज एस्कॉस कुबोटा, एस्ट्रल, भारतीय एयरटेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज लॉन्ग विटनेस कर रहे थे। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, पीवीआर आइनॉक्स। अच्छा, पीवीआर का ये क्लोज करीब 4.25% ऊपर, फर्स्ट टाइम आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक के बाद अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हेवल्स में मूव स्ट्रॉन्ग था, पेट्रोनेट पॉलीकैब इंटरग्लोवेशन में मूव था अच्छा, प्रकाशन ने भी इंटरग्लोवेशन को कैरी करा है मंडे मॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की, यानी जो प्रेशर आज मार्केट में आया वो कहाँ पे था। आप इंटरेस्टिंग है स्क्रीन, बीपीएचपी चंबल कल का स्टार परफॉर्मर आज शॉर्टिंग विटनेस करके गया। कोरोमंडल, मैरिको, इनमें आज शॉर्टिंग थी आज। और उसके बाद अगर आप स्पीड स्क्रीन देखें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग जीएनएफसी में, टाटा केमिकल में, एचएएल में, भारत फौज में और दीपक नाइट्राइट, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्टिंग थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक स्टॉक और देखिए जो कि आज बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोज हो रहा है, जुबिलेंट फूड्स 1.25% ऊपर। ये इसका जो क्लोज आ रहा है ना 5 जनवरी 2024 के बाद, यानी CY24 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में ये क्लोज आता हुआ। कविता जी की मेरे ख्याल से एक कॉल भी थी। कविता जी कैसे रीड कर रही हैं आप, इस क्लोज को कैसे मानती हैं आप? जुबिलेंट फूड्स काफी दिनों से हमारे पैरामीटर पर है, एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फॉर्मेशन एज लाइक मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। मुझे लगता है ये काउंटर अब अगर पोजीशनिंग ले रहे हैं तो डिक्लाइन अप टू 543 इस काउंटर में पोजीशन लेनी चाहिए, और स्विंग ट्रेड के लिहाज से मुझे लगता है 580 590 की तरफ भी काउंटर बढ़ता हुआ। तो वीरू ने इनफैक्ट एक अच्छा ब्यौरा दे दिया है उन काउंटर्स का, स्पेशली जो वायदे बाजार में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आज की क्लोज इतनी कुछ ग्रेट नहीं है कंसिडरिंग, और बहुत ही बढ़िया हफ्ता था, ऊपरी लेवल से अच्छा खासा मार्केट मुनाफा वसूली करके जा रहा है। लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी रहता है, और अगर आपको कमोडिटी मार्केट्स की समझ नहीं है तो आपके लिए मौका है कमोडिटी गुरुकुल के वेबिनार में जुड़ने का। ध्यान रखिएगा 22 जून यानी कि कल के दिन ये एक्सक्लूसिव वेबिनार जो CNBC आवाज़ की कमोडिटीज़ एडिटर मनीषा गुप्ता ने क्यूरेट किया है, ये कल लाइव जाएगा। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, आखिरी मौका है। अभी भी कुछ चंद लकी लोगों के लिए जो लेट लतीफ़ है मौका है रजिस्टर करने का। और खासियत देखिए इस वेबिनार की ये होगी कि आप कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स सीखेंगे, सिर्फ भारतीय ट्रेडर्स और जानकारों से नहीं, लेकिन कमोडिटी गुरु के कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने वाले हैं। तो वीरू, जिस तरह से आप लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया एफनो गुरुकुल क्यूरेट किया था, उसी तर्ज पर कमोडिटीज की भी जानकारी अब कमोडिटी गुरुकुल में मनीषा लेकर आएंगी।